Capacitance of a parallel plate capacitor becomes 4 by 3 times of original value if a dielectric slab of thickness T equal to D by 2 is inserted between the plates, where D is separation between the plates, find dielectric constant. अगर एक नॉर्मल कैपेसिटर है जिसका प्लेट सेपरेशन D है और प्लेट एरिया A है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन अगर आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये चार्ज्ड होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड दूसरी निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये प्लेट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जब मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी खत्म, माने उसके बाद आप उसको चार्ज नहीं दे सकते हो। पोटेंशियल का मैक्सिमम पहुंचना बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक आप किसी कंटेनर में लिक्विड भर रहे हो और वो फ्लो हो पूरा ओवर हो गया, अब उसके बाद आप लिक्विड डालोगे, जब वो पूरा फुल हो गया है तो अब ओवरफ्लो होगा, आप देते जाओगे और लिक्विड बाहर जाता जाएगा। जैसे ये कंडक्टर है, अगर आप इसे चार्ज दे रहे हो, ये अगर मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच गया तो आप इधर से चार्ज दोगे और इधर से चार्ज ये डिफ्यूज करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो ना, तो ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होके इन प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज कर देता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कंटेनर में लिक्विड डाल रहे थे और कंटेनर फुल हो गया है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया गया कि लिक्विड लेवल अपने आप नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तो और आप लिक्विड उसमें रख सकते हो। सेम चीज यहां पे होती है, आप जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। अब जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो नया कैपेसिटेंस कितना होता है? नया कैपेसिटेंस होता है, यहां पे स्लैब की थिकनेस D बाई 2 है और प्लेट सेपरेशन D है, तो नया कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, where T is thickness of slab। तो C डैश क्या हो जाएगा? C डैश यहां से हम निकालते हैं, C डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह D बाई 2 प्लस फिर T की जगह D बाई 2 K हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस D बाई 2 D बाई 2 होगा, यहां भी D बाई 2 यहां भी D बाई 2, तो D बाई 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई K। 2 को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D 1 प्लस 1 बाई K। ठीक है, अगर यही डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा इन प्लेट्स के गैप को फिल कर देता, यानी कि D थिकनेस का होता, तो K बस ऊपर लगा देते, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाता। बट ऐसा है नहीं, D बाई 2 थिकनेस का है, तो नया कैपेसिटेंस ये है। एज पर क्वेश्चन द न्यू कैपेसिटेंस इज 4 by 3 times of original value, original capacitance। It means C dash equal to 4 by 3 times of C। C dash is 2 epsilon naught A by D 1 plus 1 by K। This is equal to epsilon 4 by 3 epsilon naught A by D। जो कैंसिल हो सकता है उसे कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से, A दोनों साइड से, D दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, यहां न्यूमरेटर में 1 है और यहां न्यूमरेटर में 2 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 अपॉन K इक्वल टू 3 1 जा 3, या ये हो जाएगा 2 अपॉन K इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, दिस इज 1। तो 2 अपॉन K इक्वल टू 1, सो K विल बी 2।
और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यानी कि जो प्लेट इंसर्ट की गई है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है। ठीक है, थैंक यू।